सवेरे का वक्त है, मैं उठ चुका हूँ और मैं घर से घूमने के लिए निकल रहा हूँ। और हमारे घर में सभी लोग सोए हुए आप देख रहे हैं। और हमारा चीलू बाबा मोबाइल बजा रहा है। यह हमारे सोसाइटी का बच्चा है, लेकिन मेरा ही बच्चा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। किसी को परेशान नहीं करता है। छोटा था तो परेशान करता था, लेकिन अब यह किसी को परेशान नहीं करता। आज मैं इस वीडियो में अपनी ज़िंदगी के वो सारी बातें बताना चाहता हूँ जिसे मैं बहुत दिनों से अपने मन में रखा था कि इस बात को मैं बताऊं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्त, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ये घर है, मैं प्रथम तल्ले में रहता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी बड़े ही मनोयोग से सभी सदस्यों के साथ इस फ्लैट में करता हूँ। बहुत ही अच्छा फ्लैट है और लोग अपने साथ में रहते हैं। ये 3 मंजिल का है और मौसम जाड़े का है, पूरा कुहासा लगा हुआ है। आप देखेंगे कि पूरा इसमें कुहासा लगा हुआ है। सामने का घर भी नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी मैंने आज सोच लिया है कि मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और बनाता हुआ यहाँ से निकल रहा हूँ। कुहासा, लाइट जली हुई है, कृपया आज लाइट हम बंद कर देना चाहते हैं कि बहुत दिनों से लाइट जलाने से क्या फ़ायदा है। लाइट फ्लैट की जल रही है और सामने के फ्लैट में जो कुहासा देख रहे हैं बहुत ही घना कुहासा है। समय 8 बजने को है। ये सामने वाला जो फ्लैट है देख रहे हैं कि निर्मित हो चुकी है। कुछ दिन में लोग यहाँ भी आ जाएंगे। ये मॉर्निंग का वक्त है, देखिए लोग सब नहा रहे हैं और इस ठंड के मौसम में ये लोग पूरा स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं और नहा रहे हैं। ये बचपन से ही यहीं से ही मोहल्ला में रहे हैं और हम लोग भी बचपन में तालाब और कुआं के पानी से नहाते हैं। क्या पानी गर्म है कि ठंडा है? पानी गर्म है। पानी गर्म है ना? बहुत गर्म। नहाइए। चलिए, इस वीडियो के बारे में आज आपका पूरा इसमें आएगा कवरेज और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। सामने के मोहल्ला में पूरा सन्नाटा, आने वाले जाने वाले लोग कहीं भी नहीं जा रहे हैं। ज़रूरत है वो तो निकलेंगे ही, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक आध मोटरसाइकिल जो बच्चों को लेकर स्कूल की तरफ जा रहा है। सब ठंड के मारे जाना ही पड़ेगा, बच्चों को स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, अपना काम करना ही पड़ेगा। ये सामने में जो फ्लैट देख रहे हैं आप, जो बन गया है, लगभग 1 महीने के अंदर इसमें सब शिफ्ट कर जाएंगे और फिर इस मोहल्ले की रौनक और बढ़ जाएगी। ये सामने में जो घर देख रहे हैं उसमें एक फूल लगा हुआ, सुंदर फूल है, खिला हुआ है। प्रातःकाल मॉर्निंग करके सब लौट रहे हैं। ये रास्ते सामने में जो मोराबादी मैदान की तरफ जाती है, कुहासे में कुछ नहीं दिख रहा है और ये दलहातू मैदान की तरफ जाती है। ये दलहातू मैदान की तरफ भी कुछ फ्लैट सब बने हुए हैं। आसपास के लोग इधर रहते हैं। पुराना फ्लैट सब कुछ यहाँ बना हुआ है, जो लोग इसमें रहते हैं। दोस्त, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आज मैं ज़िंदगी की सारी बात बताना चाहता हूँ। मैं शंभू, बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। बचपन से ही कुशागर बुद्धि का था। मेरे पिताजी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, माली स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जिसके चलते पढ़ाई में थोड़ी आर्थिक व्यवधान आई। लेकिन उन्होंने पढ़ाया। मेरी माँ हमारे पढ़ाई में बचपन से ही लगी रहती थी। पिताजी की सरकारी नौकरी नहीं थी, अमूमन कहिए तो वो प्राइवेट भी नहीं थी, गैर सरकारी भी नहीं थी। वो रजिस्ट्री ऑफिस में एक मुंशी जी का काम किया करते थे, उसमें रहते थे। ये सामने का जो फ्लैट है उसमें एक मंदिर है और इस मंदिर में हम लोग पूजा करने आते हैं। पंडित जी आके सवेरे सवेरे पूजा करते हैं और रामनवमी, शिवरात्रि इत्यादि में सब यहाँ पूजा होती रहती है। यहाँ से हम लोग निकलकर आगे बढ़ते हुए दलहातू की तरफ जाते हैं। जब मैं प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त किया तो 6ठी क्लास में नई किताब आ गई। अब नई किताब उस समय में 31 रुपये में होती थी। मेरे पिताजी को पैसा नहीं था, मैं डिप्रेशन में था, अवसाद में था कि कहाँ से किताब आवे, नहीं आवे। तो उस समय में वैशाली कॉपी आया करती थी 25 पैसे में, और उस किताब कॉपी को मैंने
खरीद लिया और उसके माध्यम से उस कॉपी में सारी किताब को उतार डाला। अब मुझे किताब मांगने की ज़रूरत नहीं हुई। पिताजी को जब कुछ दिन के बाद पैसे हुए तो उन्होंने कहा किताब खरीद लो। अब लगा कि नहीं पिताजी मेरी कोई किताब हो गई है। ऐसी मेरी बचपन में ज़िंदगी गुजरी। अभी हम इधर हाथों की तरफ बढ़ चुके हैं। ये सामने का फ्लैट, निर्मित फ्लैट देख रहे हैं, बहुत दिनों से बन रहा और बन ही जाएगा। ये मोहल्ले से पुराने बासिंदे हैं। यहाँ लोग छोटे छोटे अपने दुकान किए हुए हैं। जीविका का साधन इनका आसपास के बाज़ारों में सामान ले जाकर बेचने का होता है और बेचते बेचते ये लोग सामान अपना गुजारा करते रहते। घर बना लिया, उनके बच्चे भी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। यह दुकान मूंटी जनरल स्टोर है। मूंटी जनरल स्टोर में हम लोग सवेरे सवेरे सामान लेने आते हैं। इनके द्वारा सब सामान उपलब्ध कराया जाता है और जब से इस मोहल्ले में हूँ इस दुकान में आते रहता हूँ और इनका सामान हम लोग लेते रहते हैं। बड़ी मृदुभाषी और आजकल इनके पति की थोड़ी तबीयत खराब है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जितनी जल्दी ठीक हो जाए, हम लोग आपस में मिलते रहे, बढ़ते रहे। मैं फिर इधर हाथों की तरफ बढ़ रहा हूँ, इधर की तरफ। और एक दुकान है आकर्षण लेडीज ब्यूटी पार्लर और किराने का दुकान। ये भी हमारे ही ज़िला के तरफ के हैं। हम जब से इस मोहल्ला में हैं इनके दुकान का हम लोग सामान लेते रहते हैं। ये किराने का सब सामान उपलब्ध कराते हैं। बड़े ही मृदुभाषी ये और इनकी पत्नी है, बच्चे भी इनके पढ़ रहे हैं। साथ में इन्होंने लेडीज ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया है और इसमें ये वो सुविधाएं मोहल्ला में उपलब्ध कराते हैं। बहुत ही अच्छे लोग हैं। अब मैं इधर हाथों की तरफ बढ़ रहा हूँ। घर बने हुए हैं। तो जब मैं 5वीं का सब पास कर लिया, 6ठी पास कर लिया तो मन हुआ कि मैं शहर में जाऊं, शहर में पढ़ूं। लेकिन पैसे नहीं थे। 7-8 की पढ़ाई गांव के ही हाई स्कूल में हुई। हाई स्कूल में मैं तीक्ष्ण बुद्धि का था और मैं अच्छा से पढ़ाई किया। मैं फर्स्ट किया। फर्स्ट करने के बाद मन हुआ कॉलेज में नाम लिखाने का। तो बगल के शहरों में इंटरमीडिएट करने के पश्चात मैं पटना यूनिवर्सिटी पहुंच गया। पटना यूनिवर्सिटी पहुंचकर वहां पर अपनी प्रारंभ पढ़ाई की। पढ़ाई करते करते बीए में गए। बीए में सोशियोलॉजी ऑनर्स रखा। इंजीनियरिंग में नहीं नाम लिखा सका, पैसे पिताजी को नहीं थे। मन टूटता रहा, मन बढ़ता रहा। अब इधर हाथों के मोहल्ला में आ गया हूँ। यहाँ पर एक सार्वजनिक नल है जिससे लोग पीने का पानी जमा करते हैं और ये नासिर नगर निगम के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। ये पानी शुद्ध पानी रहता है ना, पानी पीने लायक रहता है और सुबह शाम दोनों टाइम उपलब्ध हो जाता है। तो बड़े ही इस वार्ड मेंबर जो हैं वार्ड सदस्य अच्छे ढंग से व्यवस्था की है पानी का। उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग इधर हाथों की तरफ मैदान की तरफ जा रहा हूँ। यह मैदान बहुत ही कॉमन मैदान है जो लोग घूमने के लिए होता है। अब यहाँ से आगे की ओर आप देखेंगे कि ये रास्ते जो नया फ्लैट बन रहा है उधर जाता है और ये रास्ते से हम लोग आगे गली से, दाहिने तरफ की गली से रामकृष्ण मिशन की तरफ जाते हैं और ये बाएं तरफ इधर हाथों मैदान, साथ में एक पहाड़ टोंगड़ी है जहाँ हम लोग जाते हैं उस पहाड़ टोंगड़ी की तरफ। बीए पास करने के बाद मेरा भाई भी, छोटा भाई भी साथ रहने लगा और उसकी भी पढ़ाई की जिम्मेदारी शुरू हुई। समय पर पैसा मिलता नहीं था जिसके चलते मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत ही कमज़ोर तरीके से होती रही। मैं अपने जीवन का सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। मैं ट्यूशन करके पढ़ाता था, ट्यूशन करके पढ़ता था, भाई को भी पढ़ाई कराते थे। कभी कभी मेरी स्थिति इतनी खराब हो जाती थी कि मुझे भूखे भी सोना पड़ता था। मैं अपने भूखे रहता था उसकी चिंता मुझे नहीं थी, लेकिन मेरा छोटा भाई जो भूखे रहता था उसकी चिंता मुझे होती थी और उसी में मैं पढ़ता गया। फिर नौकरी भी लग गई। नौकरी लग गई तो प्रसन्नता हुई। शुरू में छोटे मोटे नौकरी लगी। पिताजी ने कहा कि अच्छी पढ़ाई आपने किया है, अच्छी पढ़ाई की है तो अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। अब हम
आंगनबाड़ी सेविका के घर के आसपास आ चुके हैं। उनके द्वारा ही हम लोगों का वोटर आईडी बनाया गया है। ये जो पीली वाली घर देख रहे हैं उन्हीं का घर है। इस रास्ते से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते बढ़ते हम लोग, एक पहाड़ है, खाली मैदान है जहाँ हम लोग गुजरेंगे। सामने में ये आदिवासियों की मोहल्ला है जो लोग घर बना के रहते हैं। यहाँ पर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र का भान होता है। यहीं पर लोग अपना वोटर आईडी बनाते हैं। यहीं पर आंगनबाड़ी सेविका का घर है। बहुत ही अच्छे स्वभाव की है। जब भी कभी किसी प्रकार की सरकारी काम की ज़रूरत होती है हम लोग उनके पास जाते हैं। आगे बढ़ते हुए इधर हाथों के मैदान के बगल से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते आज एक पहाड़ है जहाँ मैं दिखाऊंगा। नौकरी जब मिल गई तो जिम्मेदारी का बोझ शुरू हुआ। पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। एक चाचा थे जो नेपाल से नौकरी छोड़ के चले आए, और जब वो नौकरी छोड़ के चले आए तो उनकी भी बच्चा जो मेरी बहन हुई उसकी भी जिम्मेदारी हुई। मेरा चाचा नेपाल में सेटल कर गए। कुछ अच्छी नौकरी हुई। मैं अंचल निरीक्षक बन चुका था और बनने के पश्चात शादी मुझे हुई और मेरे घर में एक नया संस्कार के तहत गृहस्थी कार्य शुरू हुआ। शुरू में मेरी धर्मपत्नी का बहुत ही योगदान रहा और उन्होंने परिवार के लिए धीरे धीरे बच्चे होते गए। 2 बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए। ये अखड़ा का जगह है जहाँ पर लोग मिलते हैं, आपस में रहते हैं। इस घर के तरफ आप देखेंगे तो शहरी और ग्रामीण दोनों का भान होता है। यहाँ से बढ़ते हुए जो आप रास्ता देख रहे हैं, बाएं तरफ जो इधर हाथों मैदान चली जाती है और दाएं तरफ यह एक पहाड़ी की तरफ जाती है। तो आज मैं पहाड़ी का सैर कराना चाहता हूँ दोस्त, और अपनी मन की वो सारी बातें आपको बताना चाहता हूँ जो अभी तक हमारे साथ होती रही है। इन सब के साथ साथ हम लोग, प्रथम पोस्टिंग मेरी झारखंड के एक छोटे से ज़िले में हुई। नौकरी शुरू किया, फिर शादी भी हुई, बच्चे भी हो गए और बच्चों की जिम्मेदारी। माँ भी मेरे साथ रहती थी, भाई भी कुछ दिन साथ रहा। उसकी भी शादी हो गई, उसकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर हुई। धीरे धीरे वो अपना काम करने लगा। काम करते करते उसकी आमदनी इतनी नहीं होती थी कि वह गुजर बसर कर सके, तो मैं ही उसे अपने पैसे से देता था। यह एक सामुदायिक भवन है, सिंधवार टोली, जो इस कैमरा में आप देख रहे हैं। यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग और अन्य लोग जमा होते हैं। अखड़ा का मेला लगता है, तो उस पर छोटे छोटे धार्मिक कार्य आयोजन किए जाते हैं। सामाजिक कार्य का आयोजन होता है। और ये सिंधवार टोली है। ये सिंधवार टोली है ना बाबा? और सिंधवार टोली में कितने परिवार लोग रहते हैं? बहुत है वहाँ से लेके पूरा सिंधवार टोली है। सब इसकी मैंने आदिवासियों की मोहल्ला हुई। कितने परिवार होंगे? अभी तो कुछ बता नहीं बता सकते, लेकिन सभी लोग अच्छे से रहते हैं। अच्छे से। और ये इस जो सामुदायिक भवन जो है, ये जतरा शरणा स्थल, यहाँ पर धार्मिक कार्य का आयोजन होता है। और सरकार के द्वारा भी कुछ सुविधा दी जाती है कि लोग अपने लोग करते हैं, अपने लोग मिलजुल कर करते हैं। धन्यवाद दादा। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए पहाड़ की तरफ जा रहे हैं और ये अपना शरणा स्थल से आगे बढ़ते हुए पेड़ों की झुरमुट अच्छे ढंग से लगी हुई, बड़ा ही मनोरम दृश्य है। इस दृश्य में हम लोग, मन करता है कि प्रकृति के बीच में रहूं। आप देखें घने घने पेड़, लंबे लंबे पेड़ और कुहासा मैदान। प्रकृति आज अपने साथ सब कुछ समेटे हुई है। मन करता है कि इसी में घूमते रहूं। इसके बाद मेरी ज़िंदगी में जब बच्चे हो गए तो धीरे धीरे परिवार के सदस्य सब बीमार पड़ने लगे। मेरे पिताजी का निधन हो गया। पिताजी का जब निधन हो गया तो माँ को मैं साथ ही रखता था। फिर माँ कैंसर से ग्रसित हो गई, माँ भी चल बसी। अब छोटे भाई की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, छोटे चाचा की जिम्मेदारी आ गई, छोटी चाची की जिम्मेदारी आ गई। फिर कुछ दिनों के बाद चाचा जी
साथ में रहते थे, उनकी तबीयत खराब हो गई। और अभी आप इस टोला से, सिंधवा टोले से देख रहे हैं कि बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं ठंड के मौसम में। ठंड लग रहा है ना बाबू? आज स्कूल जाने का मन नहीं ना है? मन है? चलिए, थैंक यू थैंक यू। ये बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं और चाचा की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। और चाचा ने साथ रहने के साथ साथ चाची की भी तबीयत खराब होती रही और चाची भी कैंसर से गुजर गई। फिर मैं चाचा को अपने पास ले आया। छोटे भाई उनकी परवरिश नहीं करने पाया, मैं उन्हें ले आया अपने पास और रखा। फिर चाचा भी गुजर गए, परिवार का सदस्य सब बिखरते चले गए। महिला चाचा जो मेरे नेपाल में बस गए थे वो भी गुजर गए। अब एक चाची है जो नेपाल में रहती है, वही हमारे परिवार की एक सदस्य बची हुई है जो बुजुर्ग हैं, और हम लोग अपने साथ में रहते हैं। फिर नौकरी में परिवर्तन हुआ, मेरी प्रोन्नति राजपत्रित पदाधिकारी के रूप में हो गई और मेरी पदस्थापन झारखंड के सुदूरवर्ती जगहों में हुई। मैं उन जगह जाकर नौकरी शुरू किया बेमन से, लेकिन बाद में अपने को स्थिर कर लिया। स्थिर करते करते वहाँ के बाद फिर मैं पलामू में स्थानांतरण हो गया, मैं अंचलाधिकारी के पद पर हुआ। फिर मैं सेवानिवृत्ति के पश्चात सरकार के द्वारा बड़ी जिम्मेदारी दी गई। मैं रहता हूँ और परिवार के सभी सदस्यों के साथ सबसे मेरी दिनचर्या विशेषता रही है जीवन की कि जब कभी किसी ने हमसे मदद मांगा मैं सबको मदद दिया, अभी भी दे रहा हूँ। चाहे मेरी वो नौकरानी हो, चाहे मेरे घर के सदस्य हों, चाहे वो लोग हों, सभी को मैं जीवन में मदद करता हूँ। कभी कभी तो इस दौर में बहुत कष्ट भी उठाना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं खुश रहता हूँ। आप जो सामने का मैदान देख रहे हैं पूरा कुहासा, पेड़ भी नहीं दिख रहा है। और पेड़ क्या कहिए, सामने में जो लोग आ रहे हैं लग रहा है कि आज ये लोग कुहासा को दरकिनार करते हुए, कुहासा का इनकी ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं है, ये आगे बढ़ते हुए अपने गंतव्य की जा रहे हैं। लोग कुहासा हो चाहे बारिश का मौसम हो, लोग अपने घर में रहेंगे ही, घूमेंगे ही, काम है, ज़रूरी है, निकलना ही है। फिर भी मैं समाज के हर सरोकार से लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं जो छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ वह किसी न किसी आपको मुख्य ज्ञान पर आधारित होता है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल ऊंचा होगा। आप लोग लाइक तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब बटन छूट जाता है, तो मैं आज विशेष आग्रह आप लोगों से करूंगा कि सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अब हम लोग उस पहाड़ की टोकरी के पास पहुंच गए हैं, जहां पहाड़ का ऊंचाई आपको दिखने लगा होगा। ये बांस का पेड़ है, सामने में कुछ कुछ घर हैं जो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मैंने आज अपने मोहल्ले की सैर आपके साथ कर रहा हूँ। मुझे भी अच्छा लग रहा है। ये पहाड़ है, पहाड़ का टोंगरी देख रहे हैं आप। इसी में इस रास्ते से लोग चिरौंजी जाते हैं, कुछ लोग कांके की तरफ निकल जाते हैं। आसपास के लोग इस पहाड़ों पर अभी जो दिख नहीं रहा है, कुहासा इतनी लगी हुई है कि अभी कुछ नहीं दिख रहा है। इस इलाके में घूमते हैं। क्या दोस्त, कौन सा मोहल्ला है? चिरौंदी। इधर तो उधर चला जाता है चिरौंदी की तरफ। हाँ हाँ हाँ। तो आज मैं आइए। हाँ हाँ, ये बच्चा ये ठंड में बड़ी ही खुश होकर कहा कि मेरा भी वीडियो बनाइए। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये पहाड़ी के टोकरी पर मैं खड़ा हूँ और अच्छा लग रहा है। आज स्कूल नहीं गए क्या? नहीं जाना है स्कूल? नहीं जाना है आज। क्यों नहीं जाना है? आज पूरा धुंधलापन है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जिसान। जिसान। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम रोहित। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 4 में। ये वीडियो मैं दूंगा, इसका नंबर है नोट करने का। शंभू शरण टाइप कीजिएगा, वीडियो आ जाएगा, आप देखिएगा अपना। तो धन्यवाद बाबू, लेकिन स्कूल जाओ, स्कूल ज़रूर जाओ। और ये पहाड़ का टोंगरी है जी धन्यवाद। और इस पहाड़, ऊपर चलिए। हाँ
पर चलिए ये उसको उसको इसको पहाड़ की टोंगरी उधर पर भी एक बैठा। लेटिन कर रहा है। नहीं इलेक्ट्रिक देख रहा है क्या कर रहा है? काहे बैठा रहा है? मोबाइल चला रहा है इतना दूर में, काहे के लिए? ये पहाड़ की टोंगरी पर मोबाइल क्यों चला? अरे लेटिन तो कर रहा है ये। नहीं बाबू, घर में लेटिन करो, ठीक है? बन रहा था नहीं इमरजेंसी में करो, लेकिन इमरजेंसी नहीं आने दो। अरे ना हम तुमको देखने ना आए हैं। एक डायलॉग बोल दीजिए। अरे रे बाबा, रे बाबा, बहुत अच्छे से। तो दोस्तों, ये पहाड़ जो देख रहे हैं सामने वाला, ये चिरौंजी का पहाड़ है और दिख नहीं रहा है, बहुत कुहासा है। और सामने उधर इधर हाथों का मैदान जाता है, कुछ कोहरा है। कुछ बच्चे मिल गए हैं, मन खुश हो गया, लग रहा है कि मेरे ही बच्चे हैं। और मैं इधर जब आऊँगा, ये वीडियो तैयार हो जाएगा तो इसे ज़रूर दिखाऊँगा इस बच्चों को। ये कुहासा कुछ देर में छट जाएगा। शंभू शरण, हाँ, और हम लोग अपने घर आ जाएंगे। लेकिन इन बच्चों से कहूँगा कि स्कूल जाएं, समय पर जाएं। शौचालय व्यवस्था की व्यवस्था कर दी गई है घर में, इमरजेंसी कम ही आवे, अच्छा रहेगा। और दोस्त, मैं अब इस पहाड़ से नीचे उतर रहा हूँ। नीचे उतर के आगे की तरफ जा रहा हूँ। फिर पहाड़ से बगल में होते हुए सामने से आप देखेंगे। उधर है, बाथरूम करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। थैंक यू। तो ये कोई थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहाड़ पर हम लोग खड़े हैं, रास्ते देख रहे हैं। अभी आने वाले दिन में रांची में रहता हूँ। रांची में जब किसी भी प्रकार की कोई कार्य होती है जो मुझे याद करते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ। खासकर सार्वजनिक उत्सव हो, मेला हो, इन सारे कार्यों में मैं एक दूसरे के साथ रहता हूँ, मिलते रहता हूँ। परिवार के लोग भी मुझे याद करते हैं। अब मैं रिटायर कर चुका हूँ। रिटायर करने के बाद इसके माध्यम से वीडियो बनाकर लोगों को दिखाता रहता हूँ। लोग मुझे याद करते हैं इस माध्यम से। इस पहाड़ पर थोड़ी बहुत गंदगी ज़रूर है, सफाई होनी चाहिए। लोगों से इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि सफाई पर ध्यान दें, सफाई कार्य हो। इस मोहल्ले से सफाई हो रही है। अब मैं अपने घर की तरफ लौट रहा हूँ। इधर भी कुहासा है, बड़े बड़े मकान इधर भी बन चुके हैं। और उम्मीद है कि आने वाले समय में आएंगे तो बताएंगे बाबू, परसों आएंगे। आने वाले समय में इधर लोगों का वासभूमि अधिक हो जाएगी, तो ये मोहल्ला अपने आप में साफ हो जाएगा। अभी कुछ कचरे के ढेर भी आप देख रहे हैं, लेकिन वह गांव से बाहर है, शहर से बाहर है। लेकिन आने वाले दिन में इसकी सफाई हो जाएगी। लोग फैमिली इधर बढ़ चुकी है। हम लोग इस मोहल्ले के बारे में सरकार की पूरी ध्यान है। लोग अपना काम करते रहते हैं। और मेरी जितनी भी वीडियो आई है उसमें पहली वीडियो वर्ष 23/24 का दिखाया था। डिप्रेशन का भाव लेके था, संयुक्त परिवार का था। इसके अलावे आपस में प्रेम से रहने का था। उसके बाद मेरी वीडियो में कल राम मंदिर के बारे में भी कुछ मैंने दिया था, जो आप लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। दोस्त, इन वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आप आने वाले समय में इसे लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। धन्यवाद। मैं दूसरी तरफ निकल गया हूँ और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यह रास्ता किधर जाती है। ये रास्ता अब हमारे मोहल्ले की तरफ ही जा रही है। बढ़ते जा रहा हूँ ये मोहल्ला की तरफ। ये मोहल्ला से मैं आगे बढ़ चुका हूँ।
रास्ता कुहासा के कारण धुंध में सिमट गया पूरा। लोग मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, किधर रास्ता है नहीं है। ये रास्ते अब इधर देखेंगे आप, कॉलोनी सब बने हुए हैं, लोग कॉलोनी में रहते आपस में, लोग इधर फैमिली सब भी रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इस मोहल्ले में शूटिंग करते हुए। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे शूटिंग करते हुए। यह रास्ते मोराबादी की तरफ ही ले जाइए। मैं देख रहा हूँ किधर जा रहा हूँ नहीं जाऊँ। बच्चे सब इधर खेल रहे हैं, इधर लोग नहा रहे हैं। ये बड़े बड़े मकान सब हैं। ये चिरौदी की तरफ मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर ये कुहासा में दिख नहीं रहा है। मैदान ठो यही जाएगा ना मोराबादी। हाँ, अब मैं अपने घर की तरफ लौट रहा हूँ। रास्ते में कुहासा के चलते आगे निकल गया था, लेकिन ये रास्ते से ही मोराबादी जा सकती है। अभी जो समस्या है बस 24 का और 22 में रामलला का मंदिर, यानी 22 तारीख को रामलला का मंदिर का उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा है। रामलला हमारे घर आ रहे हैं, सब घर में आ रहे हैं, मेरे ही घर में नहीं आ रहे हैं, वो अपने घर में जा रहे हैं। और 22 तारीख को कार्यक्रम का आनंद ले, दोस्तों के साथ देखें, इसके साथ सौहार्द का वातावरण रखें, आपस में मिलजुल कर हम लोग रहें। इस मोहल्ले में से आगे निकलते हुए मैं मोराबादी की तरफ, मुझे वीडियो बनाने की बहुत इच्छा रही है शुरू से। मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन छोटे छोटे बनाता था, लेकिन आजकल पूरे टाइम मैं मनोयोग से वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाकर एडिटिंग भी करता हूँ। तकनीकी ज्ञान धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उस तकनीकी ज्ञान को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस तकनीकी ज्ञान के साथ साथ मोबाइल पर जितने भी सब हैं उसकी भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। और जानकारी नहीं होगी तो आप कंप्यूटर क्षेत्र में बहुत सारा काम नहीं करने पाएंगे। शुरू में परेशानी होती थी, वीडियो अच्छे नहीं बनते थे तो मैं परेशान सा रहता था। ये बैर का मौसम, आप देखें बैर का पेड़ में बैर लग चुका है, और ये बैर आपको सरस्वती पूजा में काम आएगा। ये बेलपत्र का पेड़ है जो धार्मिक आयोजन में इसका उपयोग होता है। अब मैं इस पहाड़ के माध्यम से नीचे ऊबड़ खाबड़ जगह पर जा रहा हूँ, उतर जाता हूँ। मैं अब अपने मोहल्ले की तरफ बढ़ते हुए मोराबादी लौट रहा हूँ। ये घर जो आप देख रहे हैं, यहाँ से कुछ बच्चे आ रहे हैं कुहासा में। ये मोराबादी की तरफ जाएगा। 2 बच्चे आ रहे हैं, ये सिंधवार टोली के बच्चे, और घूम रहे हैं। ये रास्ता किधर जाता है बाबू? दलातू निकल जाएगा। आइए, ये वाला भी निकल जाएगा, दलातू। ये दलातू निकालेगा। हम मोराबादी ये मोराबादी सीधे डायरेक्टली सीधे। थैंक यू सर। अब देखते हुए लोग आ रहे हैं। यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता का फोटो लगा हुआ है, देख पा रहा हूँ। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने गंतव्य की ओर यह वीडियो आज बनेगा, बहुत ही अच्छा। और मैं बताना चाहता हूँ दोस्त कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग हमें कमेंट ज़रूर करेंगे, अपनी बातों को बताएंगे, ताकि मैं आप लोगों को अच्छा से अच्छा चीज़ बता सकूं। मैं आगे बढ़ते हुए अपने गंतव्य की ओर जा रहा हूँ, लौट रहा हूँ। बहुत कुहासा है, इस कुहासा में आज
बहुत ही ठंड का आलम हो चुका है। इस ठंड के मौसम में लगता है कि कुछ लोग बीमार ना पड़ जाए, कुछ लोग आपस में इधर उधर तबीयत ख़राब ना हो जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत ही साफ़ सुथरा मोहल्ला है। अब मैं अपने घर की तरफ लौट रहा हूँ। ये पूरा मैदान देखिए, घने जंगल के बीच में आज मैं मोराबादी का सैर आप लोगों को करा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है प्रातःकाल घूमने के लिए। इससे अच्छा जगह मेरी समझ में नहीं है। लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं। एक ये कटहल का पेड़ है जो बहुत ही फलता है और फल भी चुका है। आप इसको देख रहे हैं, इस कटहल के पेड़ में कितने फल लग चुके हैं। कुछ दिनों में इसके फल बड़े हो जाएंगे और हम लोग इसको इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। ये कटहल जिनकी है उनके द्वारा बाज़ार में ले जाए जाएंगे। आगे बढ़ते हुए मैं अपने गंतव्य की ओर, यह सड़क मैदान, ये मोराबादी मैदान जाएगा ना, मोराबादी ना, मोराबादी की तरफ बढ़ रहा हूँ। दोस्त, नए नए घर बने हुए, बाबा सवेरे सवेरे उठकर ठंड का आनंद ले रहे हैं। अब हम लोग अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। यहाँ भी पूरा अब फासला लगी हुई है, आप देख सकते हैं। यह मैदान, ये इधर हाथों की तरफ जाता, इधर हाथों की तरफ ना। अब मैं लौट रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे घर से निकलकर ठंड का आनंद ले रहे हैं यहाँ पर। और आज तो मैं स्कूल नहीं गया, स्कूल नहीं गया, पढ़ने नहीं गया। 9 बजे ना, ठंड नहीं लग रही है, ठंडा नहीं लग रहा है आप लोगों को। चलिए, छोटे बच्चे बहुत ही तीक्ष्ण होते हैं और फुर्तीले होते हैं। उन्होंने बताया 9 बजे मैं जाऊंगा स्कूल, और वे सारे बच्चे अब पढ़ाई तन से करते हैं। उनके माता पिता काम करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल जाकर अपनी दिनचर्या में लिप्त हो जाते हैं। शुरू से बहुत मन किया कि रांची में रहूं। रांची में रहते हुए मैं आगे बढ़ा। एक ये पानी की टंकी देख रहे हैं जिस पे वार्ड सदस्य का नाम है, और वो महिला में अच्छा करती है। महिलाएं लौट गई, घुमाकर बच्चों को पहुंचाकर। ठंड बहुत है, इसी में कार्य करना है। हम घर में बैठ जाएंगे तो काम नहीं होगा, इसलिए हम लोग काम करते रहते हैं। मोहल्ले की तस्वीर आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि सही हम लोग रहते हैं। प्रायः सभी लोग अच्छे ही रूप से इसमें रह रहे हैं, अच्छे रूप से ज़िंदगी काट रहे हैं, सब अच्छे ढंग से रहते हैं। अब मैं लौट रहा हूँ। ये इस मोहल्ले का सिंधवार टोली का प्राथमिक विद्यालय, आप देखेंगे उस पर लिखा हुआ है उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय सिंधवार टोली, मोराबादी, रांची। इस विद्यालय में इस मोहल्ले के बच्चे पढ़ते हैं। सभी बच्चे इस मोहल्ले में, कुछ लोग तो अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे इस मोहल्ले में पढ़ते हैं। आप नाम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। सामने में इधर हाथू चिरौंदी बढ़िया रोड का बोर्ड लगा हुआ है। यही रोड से हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने मोहल्ला जाएंगे। दोस्त, ये फ्लैट बना हुआ है, लोग इस मोहल्ले में रहते हैं और हम लोग घूमते हुए आगे बढ़ते हुए हम लोग अपने घर की ओर जाएंगे। ये 2 घर देख रहे हैं, एक समान घर, और हम लोग इस रास्ते से लौटेंगे। लौटते हुए मैदान में
जो घर कुछ बने हुए घर हैं, कुछ अर्धनिर्मित घर हैं, लेकिन सभी घर अपने निजी पैसे से या सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधन से बन जाएंगे। सभी की आर्थिक तरक्की हो रही है, मेहनत लोग कर रहे हैं और लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। इसी ढंग से यहाँ पर लोग रहते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए कोई रास्ते नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है आपका मेहनत का रास्ता और ईमानदारी के साथ मेहनत का रास्ता। अगर गलत तरीके से मेहनत करोगे तो बहुत ज़्यादा आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, बर के नीचे में कुत्ते आपस में सब सोए हुए हैं, सारे लोग कुत्ते सोए हुए हैं। ठंड लग रही है, वह एहसास जता रहा है कि मुझे भी गर्म की ज़रूरत है। मैं कंबल तो उसे नहीं दे सकता, लेकिन उसके एहसास को मैं समझ पा रहा हूँ कि वह भी ठंड से सिकुड़ा हुआ है। तो दोस्त, मैं बता रहा था, कामयाब करने के लिए वो सारे चीज़ आप ही के पास उपलब्ध है, कहीं किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं ज़िंदगी में, और मेहनत का भी तरीका पॉजिटिव होना चाहिए, वो तरीका जो आप हमेशा अपने ज़िंदगी में पॉजिटिव रूप से उतार लें, गलत तरीके से नहीं कर सकते। गलत तरीका परिणाम हमेशा गलत होता है। दूसरा चीज़, आप जहाँ भी रहें बच्चों की शिक्षा पर ज़रूर में ध्यान दें, बच्चों को करो। और अंत में मैं बताना चाहता हूँ कि मोबाइल के प्रयोग से बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, विद्यालय जाते रहते हैं, मोबाइल बजाते रहते हैं, क्लासरूम में रहते रहें, मोबाइल को वहाँ भी टिंग टिंग की आवाज़ आती रहती है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे घटनाओं का मैं जिक्र करना चाहता हूँ जहाँ पर मोबाइल का प्रयोग हमेशा वर्जित रहता है, लेकिन वहाँ भी लोग मोबाइल बजाते रहते हैं। कुछ मैं वैसे कर्म में जाता हूँ जहाँ लोग कुछ देर के लिए मोबाइल बंद कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल को वहाँ भी लोग चालू रखते हैं। सबसे दुखद पहलू तो मुझे तब होता है जो लोग सिरहाने के पास भी मोबाइल रखते हैं। आए दिन अखबार में कुछ घटनाएं सुनने को मिलता है, मोबाइल ब्लास्ट कर गया, मोबाइल टूट गया, मोबाइल में ऐसे तो वैसे। मैं दोस्त आग्रह करना चाहता हूँ, मोबाइल का सही प्रयोग करें और समुचित प्रयोग करें। मोबाइल काम की चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है। इसके प्रयोग से अभी जितनी भी सॉफ्टवेयर क्षेत्र में नौकरी हो रही है, सब मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि के माध्यम से। दोस्त, मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी आप रहें, परिवेश को साफ रखें। साफ है और भी कुछ जो छोटी मोटी चीज़ इधर उधर है, इसको हम लोग पूरे कचरे के डिब्बा में रखें। और अब तो कचरा का 3 डिब्बा प्रयोग किया जा रहा है, एक सूखा कचरा के लिए, एक गीले कचरे के लिए और एक प्लास्टिक कचरे के लिए। इन कचरों में रखेंगे। दूसरा, कचरे कम से कम प्रयोग करें। कचरा कैसे होता है, हम प्लास्टिक की थैली में सामान ले आते हैं और वो प्लास्टिक आपके घर में कचरे के रूप में जमा होता रहता है। दोस्त, आप झोला लें, झोला में ज़्यादा सामान रखें तो कचरे प्लास्टिक नहीं आएंगे। छोटे छोटे कागज़ को हम लोग इधर उधर फाड़ के फेंक देते हैं, उस कागज़ को हम लोग रखें और डस्टबिन में डाल दें, या जो ले जाते हैं वो ले जाकर रिसाइकलिंग से फिर वह कचरा बनाया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे कार्य करें। इस मोहल्ले में ये पानी का स्थान बहुत ही अच्छा है और घर घर नल नहीं गया है ना, वो घर घर नल नहीं गया है, लेकिन आने वाले समय में हो जाएगा। होगा सर, ज़रूर होगा। चलिए, तो पानी की थोड़ी बहुत समस्या है, लोग पानी भरते हैं। मैं बता रहा था मोबाइल का प्रयोग, स्वच्छता का प्रयोग। तीसरा, स्वस्थ रहने के लिए समय पर
आदमी को घूमना चाहिए, उठना चाहिए और कुछ जीवन में प्रत्येक दिन 10 से 20 मिनट समय निकालकर हम लोग एक्सरसाइज भी करें, मेडिटेशन भी करें और अपने जीवन को सफल बनावे। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन मैंने अपने जीवन की वो सारी बातें बताई है जो मेरी ज़िंदगी में हुआ है। आपका ज़िंदगी कुछ और भी हो सकता है, आप ज़िंदगी में अलग तरीके से जी रहे हैं। कुछ लोगों को समस्या नहीं झेलनी पड़ती है। दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ, अमीरी और गरीबी में सिर्फ यही फ़र्क है कि अमीर लोग को ज़िंदगी में काम करने के कोई अवसर नहीं होते, क्योंकि जीवन से ही उन्हें इतने पैसे होते हैं कि उसको बचा के रखना उनके लिए एक कार्य होता है। अगर ज़िंदगी में कभी वो मोटे हो गए तो पतले हो जाते हैं, पतले हैं तो मोटे हो जाते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी होता है उसको पूरी ज़िंदगी में कार्य करना पड़ता है, झंझारत बातों के बीच काम करता है। नित्य नए चैलेंज उसके जीवन में आते हैं और उन चैलेंजों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता है, ज़िंदगी को करीब से देखने को मिलता है और इसी क्रम में वो अपने बच्चों को लेकर आगे बढ़ते हैं, समाज में उनकी पहचान बनती है। दोस्त, मुझे गरीबी अमीरी से तुलना नहीं है। जो चैलेंज आवे, परमात्मा ने जो चैलेंज दिया, परमेश्वर ने जो चैलेंज दिया, आपकी ज़िंदगी में जो चैलेंज आया उसे स्वीकार करो। और जब स्वीकार करोगे तो आगे बढ़ने के रास्ते आपको स्वयं मिल जाएंगे। और आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया इसलिए, लेकिन इस वीडियो में आप अपना कमेंट ज़रूर देंगे, सुझाव अलग से देंगे। और जिस रास्ते पर आज मैं घूमने गया था, मैं दोस्त आप लोगों को भी कहूँगा कि उस रास्ते में घूमने जाएं। प्रकृति की बड़ी सुंदरता मिलती है, जंगलों का एहसास होता है, पहाड़ों पर घूमने का बहान होता है। तो धन्यवाद। अंत में मैं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद। और जो आपके सुझाव होंगे मैं अगले वीडियो में